हेलो, मैं मनीष। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा मिले गए असाइनमेंट कक्षा 10वीं विषय गणित के 6 प्रश्नों को कैसे हल करेंगे इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है असाइनमेंट में मिले। असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है, यदि भाजक 3x⁻2 माइनस 2x प्लस 2 भागफल x प्लस 1 तथा शेषफल 3 है तो भाज्य ज्ञात करो। हल दिया है, क्या दिया है? भाजक बराबर 3x⁻2 माइनस 2x प्लस 2, भागफल बराबर x प्लस 1, शेषफल बराबर 3। भाज्य हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, यानी कि निकालना है। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। सूत्र में मार रखने पर, तो सूत्र में मार रखेंगे तो क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक क्या है? 3x⁻2 माइनस 2x प्लस 2 गुना भागफल, भागफल क्या है? x प्लस 1 धन शेषफल, तो शेषफल क्या है? 3। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? x प्लस 1 3x⁻2 माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? दो बहुपदों का गुणनफल। तो दो बहुपदों का गुणनफल का नियम क्या होता है? पहले बीजीय व्यंजक का पहला पद को दूसरे बीजीय व्यंजक के साथ गुणा करेंगे, वैसे ही पहले बीजीय व्यंजक का दूसरा पद को दूसरे बीजीय व्यंजक के साथ क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए गुणा शुरू करते हैं। तो गुणा कैसे करेंगे? x का गुणा 3x⁻2 माइनस 2x प्लस 2 के साथ, फिर 1 का गुणा करेंगे 3x⁻2 माइनस 2x प्लस 2 प्लस शेषफल, तो शेषफल क्या है? 3। अब आगे कैसे गुणा करते हैं देखते हैं। x का गुणा करेंगे 3x⁻2 के साथ, x का गुणा 3x⁻2 के साथ, फिर माइनस x का गुणा 2x के साथ, x का गुणा 2x के साथ, फिर 2 का गुणा x के साथ, प्लस 1 के साथ किसी भी संख्या को गुणा करने पर वही राशियाँ प्राप्त होती है। तो क्या आएगा यहाँ पर? 3x⁻2 माइनस 2x प्लस 2 प्लस शेषफल, तो शेषफल क्या है? 3। आगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? घातांक के नियम लगाएंगे। तो घातांक का नियम क्या होता है? a की घात m गुणा a की घात n। क्या होता है? जब आधार समान हो तो घातांक आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो a की घात m प्लस n होता है। तो यहाँ पर क्या है? 3x⁻2 और x, इसका जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3x⁻2 और x⁻1। तो यहाँ पर 3 का 3, x⁻2 और x कितना हो जाएगा? x⁻3, 3x⁻3 माइनस 2x को अगर x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x⁻2। 2x⁻2 कैसे आया? x⁻1 x⁻1 मतलब x⁻2 प्लस 2 को अगर x से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3x⁻2 माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3। आगे बढ़ते हैं। 3x⁻3 प्लस, अब क्या करेंगे? x⁻2 वाले पदों को व्यवस्थित करेंगे। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले 3x⁻2 माइनस 2x⁻2 प्लस 2x माइनस 2x, फिर अचर पदों को व्यवस्थित करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 प्लस 3। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 3x⁻3 प्लस 3x⁻2 माइनस 2x⁻2, बचेगा क्या? x⁻2, 2x में 2x को घटाएंगे तो 0, 2 और 3 का योग 5, यानी कि उत्तर कितना आया? 3x⁻3 प्लस x⁻2 प्लस 5। ये क्या है? उत्तर। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? यदि वर्ग समीकरण 9x⁻2 माइनस kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? मूल समान है और k के मान को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। हल दिया गया वर्ग समीकरण है। प्रश्न को देखो और बताओ कि वर्ग समीकरण क्या है? 9x⁻2 माइनस kx प्लस 16 बराबर 0। इसकी तुलना ax⁻2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ए मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 9। बी यानी कि एक्स का गुणांक माइनस के, सी बराबर 16। वर्ग समीकरण के मूल समान है। समान है का मतलब क्या समझते हो, अर्थात b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0 सूत्र में मान रखने पर। तो माइनस के, b का मान क्या है, माइनस के की घात 2 माइनस 4 गुना 9 गुना 16 बराबर 0। k की घात 2 माइनस 4 गुना 9 कितना होता है, 36 गुना 16 बराबर 0। अब क्या करेंगे, माइनस 36 गुणे 16 का पक्षांतर। तो k की घात 2 बराबर 36 गुना 16, क्योंकि क्या आया, माइनस 36 गुना 16 का पक्षांतर करेंगे दाईं तरफ तो चिन्ह क्या हो जाएगा, धन का आ जाएगा। के स्क्वायर बराबर 36 का गुणनफल क्या होता है, गुणनखंड 6 गुना 6, 16 का कितना होता है, 4 गुना 4। के की घात 2 बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 गुना 4 पूरे की घात 2, यानी कि 6 गुना 4 पूरे का होल स्क्वायर। के की घात 2 बराबर 6 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 24, 24 की घात 2, यहाँ से घात 2, यहाँ पर से घात 2 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल। तो के का मान क्या आएगा, 24 उत्तर। अब प्रश्न क्रमांक 3 क्या है देखते हैं। यदि वर्ग समीकरण के मूल 6 प्लस करनी 5 और 6 माइनस करनी 5 है तो वर्ग समीकरण बनाइए। चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो हल माना अल्फा यानी कि पहला मूल बराबर 6 प्लस रूट 5 तथा दूसरा मूल बीटा बराबर 6 माइनस रूट 5। सबसे पहले इसका क्या याद करेंगे, मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 प्लस रूट 5 प्लस 6 माइनस रूट 5, 6 प्लस रूट 5 प्लस 6 माइनस रूट 5। आगे देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर रूट 5 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। 6 और 6 का योग 12। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या याद करेंगे, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणनफल बीटा, यानी कि 6 प्लस रूट 5 6 माइनस रूट 5। 6 का गुणा करेंगे 6 माइनस रूट 5 के साथ, फिर रूट 5 को गुणा करेंगे 6 माइनस रूट 5 के साथ। 6 का गुणा 6 के साथ, 6 का गुणा माइनस रूट 5 के साथ, प्लस 6 का गुणा रूट 5 के साथ, प्लस रूट 5 का गुणा माइनस रूट 5 के साथ गुणा। समझ आ गया ना, गुणा का नियम लगाएंगे। यहाँ पर गुणा का नियम क्या होता है, पहले व्यंजक का पहला पद को दूसरे व्यंजक के साथ, फिर पहले व्यंजक का दूसरा पद को दूसरे व्यंजक के साथ। यहाँ पर उसी नियम का पालन करेंगे। आगे क्या आएगा, 6 का 6 से गुणा करेंगे तो 36 माइनस रूट 5 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 6 रूट 5 प्लस 6 रूट 5 को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 और रूट 5 का गुणा कितना होगा, 6 रूट 5। रूट 5 को रूट 5 से करने पर कितना आएगा, ऋण 5। कैसे आया, रूट 5। जब दो कर्णियों में अगर समान संख्या हो तो करनी क्या हो जाती है, हट जाती है, यानी कि रूट हट जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 6 रूट 5 प्लस 6 रूट 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 36 में 5 को घटाएंगे तो आएगा 31। हम जानते हैं कि x की घात 2 माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। तो सूत्र में मान रखने पर तो पहले क्या आएगा, x की घात 2 माइनस मूलों का योगफल क्या आया था, 12 गुना x यानी कि 12x प्लस मूलों का गुणनफल क्या प्राप्त हुआ, 31 प्लस 31 बराबर 0। अभी तक हम लोग कितने प्रश्न हल कर चुके हैं, 3 प्रश्न। अब पहुंचते हैं चौथे प्रश्न पर। के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय 5x माइनस 7y ऋण 5 बराबर 0, 2x प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। तो हल दिया गया समीकरण निकाय है 5x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0।
तो यहाँ a1 का मान 5, a1 मतलब x का गुणांक, b1 मतलब y का गुणांक यानी कि ऋण 7, c1 यानी कि अचर पद यानी कि ऋण 5। वैसे ही दूसरे समीकरण को देखते हैं, 2x प्लस ky माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर a2 का मतलब x का गुणांक यानी कि 2, b2 यानी कि y का गुणांक यानी कि k, c2 यानी कि अचर पद यानी कि यहाँ पर अचर पद कितना है, ऋण 1। यहाँ पर अचर पद कितना है, ऋण 1। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल का शर्त क्या होता है या प्रतिबंध क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर है c1/c2। सूत्र में मान रखने पर, तो सूत्र में मान रखेंगे a1, तो a1 का मान है 5, a2 का मान है 2, तो क्या आएगा 5/2 बराबर नहीं है b1 का मान ऋण 7, b2 का मान k, तो क्या है यहाँ पर ऋण 7/k। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर 5 का गुना k के साथ यानी कि 5k, ऋण 7 का गुना 2 के साथ तो ऋण 7 गुना 2। अगर 5 को अगर k से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5k, 7 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा ऋण 14। 5k बराबर नहीं है ऋण 14, k बराबर नहीं है ऋण 14/5। तो इसका मतलब क्या समझे, के ऋण 14/5 के मान के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, समीकरण को हल करो। 4x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। इस प्रश्न को हल करने के लिए मैंने विलोपन विधि का उपयोग किया है। चाहे आप तो ब्रज गुणनखंड विधि या प्रतिस्थापन विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं विलोपन विधि में होता क्या है। 4x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0, पहला समीकरण यही है। तो इस समीकरण को बदल कर कैसे लिख सकते हैं, 4x माइनस 5y बराबर ऋण 16, तो ऋण 16 कहाँ से आया, धन 16 का पक्षांतर, समीकरण नंबर 1। 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस y बराबर 6, तो ऋण 6 का पक्षांतर धन 6, समीकरण नंबर 2। दो समीकरण बन गया। पहला समीकरण है 4x माइनस 5y बराबर ऋण 16, दूसरा समीकरण है 2x प्लस y बराबर 6। तो प्रतिस्थापन विलोपन विधि में क्या करते हैं, दोनों समीकरण के पदों को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, यानी कि बैलेंस करते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 में अब क्या करेंगे, 2 का गुणा करके इसको क्या कर देंगे, समीकरण 1 से घटा देंगे, यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे। तो क्या आएगा, समीकरण 1 क्या है, 4x माइनस 5y बराबर ऋण 16, समीकरण 2 में 2 का गुणा करना है, तो 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस 2y बराबर 12। तो क्या करते हैं, घटाने में क्या होता है, चिन्ह को बदलते हैं, यानी कि दूसरी संख्या पर कौन सा चिन्ह है, धन का, तो नीचे किसका चिन्ह आएगा, ऋण का। यहाँ पर दूसरी संख्या पर चिन्ह है धन का, तो नीचे आएगा ऋण। यहाँ पर दूसरी संख्या पर धन है तो नीचे क्या आएगा, ऋण। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है, 4x से 4x को कटाएंगे, कट जाएगा, आपस में कैंसिल होंगे ये, ऋण 5y ऋण 2y, जब दो समान चिन्ह होता है तो जुड़ता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ऋण 7y बराबर ऋण 16 ऋण 12 यानी कि ऋण 28। अब क्या करेंगे, ऋण 7 का पक्षांतर दाईं तरफ, तो y बराबर हो जाएगा ऋण 28 बटे ऋण 7 यानी कि 4, तो y बराबर 4। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 4x माइनस 5y बराबर 16, ऋण 16, ये समीकरण 1 में था। अब क्या करेंगे, 4x माइनस 5 गुना 4, 4 कहाँ से आया, y के मान को रखे, बराबर ऋण 16, 4x ऋण 20 बराबर ऋण 16, ऋण 20 का पक्षांतर, तो 4x बराबर ऋण 16 धन 20, ऋण 20 का पक्षांतर क्या होगा, धन 20। तो 20 में 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4x बराबर 4।
फिर से क्या करेंगे, 4 का पक्षांतर दाईं तरफ, यहाँ के 4 को पक्षांतर करेंगे दाईं तरफ। तो x बराबर 4/4 यानी कि 1/1 यानी कि x का मान क्या मिला, 1। अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 4, ये क्या होगा, उत्तर। देखते हैं आखिरी प्रश्न, छठवां प्रश्न, समीकरण हल करो। क्या दिया है समीकरण हल करो में, x+1/x-1 माइनस x-1/x+1 बराबर 5/6। हल देखते हैं। तो दिया गया समीकरण है x+1/x-1 माइनस x-1/x+1 बराबर 5/6। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को घटाते कैसे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हरों का लघुत्तम समापवर्तक। तो हरों का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, x-1 x+1। देख अब हरों को लघुत्तम समापवर्तक को लिखेंगे, क्या होगा, x-1 x+1। उसके बाद अपन क्या करेंगे, तिर्यक गुणा x+1 x+1, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, x-1 x-1 बराबर 5/6। आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, x-1 पूरे की घात 2 माइनस x-1 पूरे की घात 2। हर में क्या था, x-1 x+1 बराबर 5/6। अब यहाँ पर सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। सर्व समीकरण क्या है, a+b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। a माइनस बी पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस 2ab धन b की घात 2। सूत्र में मान रखेंगे, a की घात 2 यानी कि x की घात 2 प्लस 2 गुना a यानी कि x, b मतलब 1, 2 गुना x गुना 1 प्लस 1 की घात 2 माइनस, फिर से माइनस वाला सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। तो x की घात 2 माइनस 2 गुना a का मान x, b का मान 1, तो माइनस 2 गुना x गुना 1 प्लस 1 की घात 2 बटे x-1 x+1 बराबर 5/6। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पर अंदर वाले कोष्टक का हल देखते हैं। तो यहाँ पर x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x-1 x+1 बराबर 5/6। अब यहाँ पर एक और सर्व समीकरण का उपयोग करते हैं, जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके, अपन पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके और जानते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, x की घात 2 प्लस 2x धन 1 माइनस x की घात 2 माइनस और माइनस प्लस 2x प्लस और माइनस माइनस 1 बट्टे क्या होगा, x की घात 2 माइनस 1 की घात 2। ये कहाँ से आए, 1 की घात 2, a की घात 2 मतलब x की घात 2, b की घात 2 मतलब ऋण 1 की घात 2। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x की घात 2 से x की घात 2 कैंसिल होगा, 1 से 1 का कैंसिल होगा, तो बचा क्या यहाँ पर 2x धन 2x मतलब 4x बटे x की घात 2 माइनस 1 बराबर 5/6। तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा करेंगे किसके साथ होगा, 5 का गुणा x की घात 2 माइनस 1 के साथ, 6 का गुणा होगा 4x के साथ, 5x की घात 2 कैसे है, 5x की घात 2, 5 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 5x की घात 2, 5 का अगर ऋण 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऋण 5, 6 का 4 से गुणा करेंगे तो होगा 24x। अब क्या करेंगे, 24x का पक्षांतर बाईं तरफ, तो यहाँ पर 5x की घात 2 माइनस 24x माइनस 5 बराबर 0। ये वर्ग समीकरण है। अब वर्ग समीकरण की तुलना ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पर a बराबर 5, b बराबर ऋण 24, c बराबर ऋण 5। क्या करते हैं, अब इसमें मैं जो उपयोग कर रहा हूँ, इसमें मैं मध्य पद तोड़कर गुणनखंड विधि का उपयोग कर रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगे उस विधि का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्ण वर्ग विधि, सूत्र विधि का उपयोग कर सकते हैं।
चलिए देखते हैं अब क्या होगा, इसकी तुलना करेंगे। a बराबर 5, b बराबर ऋण 24, c बराबर ऋण 5। मध्य पद में क्या करते हैं, a और c का गुणा, यानी कि पहला पद गुना तीसरा पद। तो पहला पद और तीसरा पद का गुणनफल कितना होगा, 5 गुना ऋण 5 बराबर ऋण 25। अब हमको क्या करेंगे, ऋण 25 का संभावित गुणनखंड देखेंगे। ऐसा देखेंगे कि इसमें इसका गुणनफल, अब देखते हैं ऋण 25 का संभावित गुणनखंड, तो 1 गुना ऋण 25 बराबर ऋण 25 होता है। ठीक है, अब देखते हैं एक में अगर ऋण 25 को घटाएंगे तो मध्य पद मिल रहा है यहाँ पर ऋण 24। अगर 1 और ऋण 25 का गुणा करेंगे तो a और c के गुणनफल के बराबर आता है। तो यही होता है आपका मध्य पद के गुणनखंड विधि में। अब इसको लिखेंगे कैसे, 5x की घात 2, 1 का क्या लिखेंगे x माइनस 25x, जो गुणनखंड किया उसी पदों को अपन क्या करेंगे, मध्य पद में लिखेंगे। फिर क्या होगा, ऋण 5 बराबर 0। आगे बढ़ेंगे, 5x की घात 2 प्लस x गुना 1, x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x गुना 1, 25 को लिख सकते हैं 5 गुना x माइनस 5 बराबर 0। पहले x, अब यहाँ से इन दोनों पदों में से क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ क्या निकाल सकते हैं, x का, x को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 5x, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है, सिर्फ x बाहर निकाले तो क्या बचा 5x, यहाँ से क्या बचा 1। यहाँ इन दोनों पदों में से क्या बाहर निकाल सकते हैं, ऋण 5, तो अंदर बचेगा 5x प्लस 1। तो प्लस कैसे आया, यही कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा धन का चिन्ह बराबर 0। आगे बढ़ेंगे तो 5x की घात धन 1 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5x धन 1, बचा हुआ शेष पद क्या, शेष क्या है x माइनस 5, बचा हुआ पद क्या है x माइनस 5 बराबर 0। अब इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 5x धन 1 बराबर 0 या फिर x माइनस 5 बराबर 0, यानी कि दोनों मानों को 0 के बराबर रखेंगे। तो 5x बराबर ऋण 1, ऋण 1 कैसे आया, धन 1 का दाईं तरफ पक्षांतर, तो 5x बराबर ऋण 1 या फिर x बराबर 5, तो यहाँ पर 5 कैसे आया, ऋण 5 का दाईं तरफ पक्षांतर, तो x बराबर 5। तो यहाँ पर x बराबर ऋण 1/5, फिर से किया अपन 5 का पक्षांतर, तो ऋण 1/5 या फिर x बराबर 5। तो समीकरण के मूल 5 तथा ऋण 1/5 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब हियर। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।